औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा साल दोम का चौथा लेक्चर है। कल के लेक्चर में हमने अपने पहले सबक मनाक़िब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह की पढ़ाई मुकम्मल की थी और इसका ख़ुलासा आप लिखने की मैंने आपको हिदायत की थी। उम्मीद है आपने अपनी रजिस्टर पे अपनी कापी पे इसका ख़ुलासा लिख लिया होगा। आज हम देखेंगे कि इसकी एक्सरसाइज में सवाल है एक, जिसमें आपको 3 इक़्तिबासात मुख्तलिफ दिए गए हैं। उन 3 इक़्तिबासात की आपने तशरीह करनी है। तो उन इक़्तिबासात की तशरीह आपने सियाक़ो सबाक़ के साथ इसी पैटर्न से करनी है जिस पैटर्न पे आप फर्स्ट ईयर में किया करते थे। सियाक़ो सबाक़ लिख के हवाले, सबसे पहले हवाले मतन, उसके बाद सबक का उन्वान, फिर मुसन्नफ़ का नाम, फिर सियाक़ो सबाक़ की हेडिंग। सियाक़ो सबाक़ में तशरीह तलब इक़्तिबास से पहले जो बात कही गई है उसको मुख्तसरन बयान करके उसके बाद तशरीह करनी है और तशरीह कुल इबारत को 3 गुना कर देना, यानी बिल्कुल उसी पैटर्न से जैसे कि आपने फर्स्ट ईयर में ये तैयार की थी। अब इसकी तशरीह के लिए पढ़ाई के वक्त भी मैंने साथ कुछ हवाले दिए थे। कुछ हवाले हैं 2-3, वो मैं आपको लिखवा देती हूँ जो कि आपने अपनी तशरीह में शामिल करने हैं। उसमें एक तो ये कि जब आप हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के इंसाफ का जिक्र करेंगे तो आप साथ ये शेर देंगे कि जिसके इंसाफ से तामीरे जहाँ होती है ऐसी हस्ती कहीं बेनामो निशां होती है। फिर आपने उन्हीं के कारनामों, उनके अच्छे कामों के हवाले से ये देना है कि जैसे उन्होंने दुनिया में अच्छा काम किया तो उस वजह से उनका नाम आज भी ज़िंदा है। तो आप ये शेर दे सकती हैं, दुनिया में जो करते हैं अच्छे अच्छे काम, मर के भी रहता है ज़िंदा उनका नाम। फिर जब आप तशरीह में ये जिक्र करेंगी कि वो अदल और इंसाफ के मुताबिक फ़ैसला करते थे तो आप ये हवाला दे सकती हैं कि इस्लाम की नज़र में या इस्लाम के कानून में सब लोग बराबर हैं। फिर एक और कुरान में से वो हवाला दे सकती हैं कि कुरान मजीद में वो जो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ इंसाफ के साथ कुरान की तालीमात के मुताबिक फ़ैसला देते थे उसके बारे में आप हवाला दे सकती हैं कि कुरान मजीद में भी इरशाद है कि जब तुम्हारे पास 2 फरीक कोई मुकदमा लेके आए तो अदल और इंसाफ के साथ उनके दरमियान फ़ैसला कर दिया करो। फिर जहाँ पे ये आप ये जिक्र करेंगे कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से उनकी जो लोगों की ज़मीनें जायदादें उनके कब्ज़े में, उनकी वजह से अवाम पे कोई जुल्म हो, तो आप ये आयत भी हवाले के तौर पे शामिल कर सकती हैं कि इन्नल्लाह ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन, कि बेशक अल्लाह ताला जुल्म करने वालों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। उसके बाद जब आप जिक्र करेंगी उनकी मसावात का, एक पैरे में उनकी मसावात का भी जिक्र है। जब आप मसावात का जिक्र करेंगी तो उसके साथ आप ये शेर दे सकती हैं कि एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज़, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। फिर उसके बाद जहाँ पे आप ये जिक्र करेंगी कि उन्होंने अवाम के लिए एक रास्ता खोला कि कोई भी बेबाकी के साथ उनकी किसी भी बात पे तनकीद कर सकता है, और वो उनकी अपनी शख्सियत में भी ये चीज़ थी कि वो उन्होंने अपने ख़ानदान की नाराज़गी की भी कोई परवाह ना की। वहाँ पे भी आप अल्लामा इकबाल का शेर हवाले के तौर पे दे सकती हैं कि आईने जवां मर्दी हक गोई और बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाही। तो इस हवाले से आपने तशरीह करनी है। इसमें 3 या 4 हवाले शामिल करने हैं। जैसे कि आप फर्स्ट ईयर में बेहतरीन अंदाज में तशरीह का काम करते थे, आपके पास जो अपनी किताब है शरह सरमाए उर्दू, उसमें से भी आप देखिएगा आपको कोई ना कोई हवाला मिल जाएगा। ये आपका वीकेंड के लिए काम है। एक तो आपने इस सबक का ख़ुलासा अपने रजिस्टर पे लिखना है, उसको याद करना है, और दूसरा इन तीनों इक़्तिबासात की तशरीह आपने अच्छे तरीके से सियाक़ो सबाक़ के साथ इसकी लिखनी है। इसमें 3-3, 4-4 हवाले शामिल करने हैं। आज के लिए इतना ही, वीकेंड के लिए मेरे ख्याल में आपके लिए इतना ही काम काफ़ी है। मंडे को इंशाअल्लाह ताला नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा, और जो लोग ग्रुप में नहीं हैं उन्हें भी ग्रुप में शामिल करें। आप जितनी 5-6 लड़कियाँ हैं वो सारी ग्रुप में आए जल्दी से, ताकि बाकायदा तौर से आप सब की एक साथ पढ़ाई शुरू हो सके। इजाज़त दें जी, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।